हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7 के एसएसटी का चैप्टर, एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर, जिसका नेम होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या एंड हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क कर रहा है एंड हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल रेगुलेशन को हर एक पीपल यहाँ के फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं डेमोक्रेसी किस किस वे से कितना कैसे काम कर रही है, किस तरह से लोग इस रूल को फॉलो करते हैं, कितने फॉर्म हैं, कितने रूल हैं एंड क्या क्या चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे फ़ायदा होगा कि आप लोगों को वीडियो के अपडेट फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। Our is a democratic country where everyone is equal before the law. Every citizen has the right to challenge anything that is unjust. Village panchayat or democratic institution at the local level, they provide a forum for the people to discuss and decide. तो ये है डेमोक्रेटिव की का डेफिनेशन नहीं, एक स्टार्टिंग इंट्रो है जिससे हम लोग को पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक पीपल, एवरीवन, हर एक को रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप विच गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स पीपल इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज़। इंडिया में जो कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ राइट्स है, और वो सारे के लिए टोटल जितने भी पीपल इंडिया में रहते हैं, स्टे कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए वो रूल एंड रेगुलेशन एंड राइट्स है एंड वो इंडिविजुअली सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग वे में है एंड वो अपने चूज़ भी कर सकते हैं, अपने किसी भी राइट्स को ले सकते हैं और कोई भी चीज़ को वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग आते हैं डेमोक्रेटिक का मीनिंग, डेफिनेशन। डेमोक्रेसी implies the rule of the common people. It is derived from the Greek word demokratia, combined terms. It means common people and kratos power. मतलब डेमोक्रेटी जो है वो कॉमन पीपल के लिए है। डेमोक्रेटिव का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन। लोगों का शासन इट मीन्स लोग जो कहेंगे वही होगा, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी एंड लोगों को जो जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो गवर्नमेंट उसे फुलफ़िल करे, उनकी डिमांड को कंप्लीट करे पूरे इंडिया में। तो कॉमन पीपल की जो डिमांड है उनको कंप्लीट करना ही डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है। और हमारे इंडिया में जो हमारे लीडर हैं, उस लीडर को भी हम कॉमन पीपल ही सेलेक्ट करते हैं वोट देकर। जो हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम वोटिंग सिस्टम होता है, वोट होता है, उसके थ्रू हम लोग हर एक पीपल को एक राइट्स है कि वो लोग अपना लीडर खुद से सेलेक्ट कर सकता है। अब हम लोग आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप का गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट गवर्नमेंट एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट। डायरेक्ट गवर्नमेंट की बात करें तो एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रूल ऑफ a king or a director. It stands for people rule. People are involved in the formation of government directly or indirectly through the election. If the government is elected and run directly by the people, it is called direct democracy. Direct democracy में होता क्या है कि जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनको सेलेक्ट करेगी पीपल इंडिया के, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज डायरेक्ट पीपल जो है वो लीडर को सेलेक्ट करती है, चूज़ करती है बाय विद द हेल्प ऑफ वोटिंग सिस्टम के थ्रू खुद से अपने लीडर को सेलेक्ट करती है, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाती है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंट फ्रॉम अ फिक्स टर्म who is turn from a run the government on behalf of the people. This is called indirect democracy. बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, इवन इंडिया में भी पीपल इलेक्ट करते हैं, पीपल वोट देते हैं एक फ़िक्स टाइम के लिए एंड उनके बिहाफ में गवर्नमेंट कुछ वर्क करके, कुछ उनके बिहाफ में कुछ पीपल का सपोर्ट लेकर के अपने साइड से कुछ काम करती है एंड देन जा कर के ये कंप्लीट होता है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्क पीपल करती है एंड कुछ गवर्नमेंट करती है। इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी यहाँ पे होता है, पीपल का बात को माना जाता है बट इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है वो पीपल को देखते हुए करती है, एवरी सिटीज़न को देखते हुए कि हाँ इनके लिए क्या होगा इसका रिज़ल्ट। अब आपको बता दें कि न्यूजीलैंड जो है फर्स्ट नेशन था टू ग्रांट इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन एज अर्ली 1893 में
न्यूजीलैंड फर्स्ट ऐसा कंट्री बना जिसमें लोगों को वोटिंग देने का राइट्स मिला, और वो इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री में ये चीज़ हुआ। देन हमारे इंडिया में भी ये चीज़ आई। अब आते हैं हम लोग पीपल पावर, पीपल का पावर, एवरी सिटीजन का पावर कैसा होता है एंड क्या चीज़ होता है। इन द वर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो बाय द पीपल, पीपल के द्वारा, और फॉर द पीपल, पीपल के लिए ही, मतलब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए। हम लोग जो सरकार बनती है वो किसके लिए बनती है, बेसिकली हम ही लोग के लिए। वो हम लोग के लिए, हम लोगों का हेल्प करती है एंड हम लोगों के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, इससे हम लोगों को ही हेल्प होता है, एंड गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ही वर्क करती है। देयर इज़ नो अथॉरिटी सुपीरियर टू द पीपल ऑफ कंट्री, दिस पावर टू गवर्न इज वेस्ट नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल बट इज community as whole. It also impels the democratic government should work for the welfare all the people. A country system of democracy work well only if the people freely participate in its governments. It means that everyone has the rights and duty to participate in it directly or indirectly. जो हमारे कंट्री का सिस्टम है डेमोक्रेसी, इसमें जितने सारे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं और जो राइट्स दिए गए हैं उनको हमें फॉलो करना होता है, एंड एवरी पीपल फ्रीली अपना वर्क कर सकते हैं बाय रूल, बाय रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। अगर हम लोग जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम कोई भी काम करें हमें कोई रोक नहीं सकता है, एंड हम लोग सारे काम को अपना स्मूथली रन करा सकते हैं। तो ये हमारा पावर है। पावर, इससे हम लोग पूरे इंडिया के जो सिटीज़न है, पीपल, उन लोगों का पावर का पता चलता है कि वो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, एक सिटी से अनदर सिटीज़, वन सिटीज़ एंड वन कंट्री से दूसरे कंट्री को भी जा सकते हैं परमिशन लेकर, रूल को फॉलो करके। कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी स्टे कर सकते हैं, इन ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं परमिशन के थ्रू, रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक रूल बना हुआ है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर वो हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो हम लोग सारा काम खुद फ्रीली वे में आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये था पावर डेमोक्रेसी का भी एंड एवरी पीपल का भी। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन। People not only elect their government but also control it. The policy of the government reflect the wishes of the people, that is the public opinion. गवर्नमेंट जो है, पीपल तो गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर देती कि हमें ये सरकार चाहिए, बट उसे कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बन जाती है, सरकार बन जाती है, देन सरकार सारी पीपल को कंट्रोल करती है। तो सरकार हमारे फेवर में कुछ ओपिनियन लगाती है, कुछ रूल लाती है, वो पूरे पब्लिक के लिए होता है। एक एक पर्सनली के लिए अलग अलग रूल नहीं होता है, सारे के लिए एक ही रूल आता है, वो कहलाता है पब्लिक ओपिनियन, सारे लोगों का मत। एवरी सिटीजन हैज़ अ रोल टू प्ले इन शेपिंग द डेंसिटी ऑफ द कंट्री. Public opinion are two important tool of democracy with which people can fulfill this responsibility. मतलब इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का दो ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इलेक्शन एंड सेकंड पब्लिक ओपिनियन। इलेक्शन किसको, पीपल जो है वो किसको इलेक्ट कर रही है, किसको वोट दे रही है, एंड पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में। इसके बिना हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें डेमोक्रेसी में तो वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब जो कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, वो सबके लिए इक्वल होगा, एंड ये इसको सबको फॉलो करना होगा, चाहे वो इस कंट्री के पीएम ही क्यों ना हो। द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट सोशल इविल्स सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती एंड अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस रूल ऑफ लॉ के आने से बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को निजात मिला, मतलब हम लोग रिलैक्स हुए। लाइक अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत की भावना बहुत चलती थी। जो लोग ऊंचे कास्ट के हैं, ऊंचे बिरादरी के लोग हैं, वो लोअर कास्ट से बात नहीं करते थे। लोअर कास्ट के लोगों को उनके गलियों में जाना नहीं हो पाता था, मंदिरों में नहीं वो जाते थे, मतलब कि वो लोगों का रूट अलग होता था, हर कुछ अलग होता था। इस तरह से अनटचेबिलिटी बहुत सारी थी। चाइल्ड मैरिज, बच्चे में ही बच्चों का शादी कर दिया जाता था, जब वो छोटे छोटे होते थे उनका एज भी नहीं होता था और उनकी शादी हो जाती थी। तो ये सब खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हुई। जैसे सती प्रथा में उनके, जैसे अगर अगर हस्बैंड मरता तो वाइफ को भी जला दिया जाता था उसी के साथ। बट ये सब धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आने से ये सारी चीज़ की ख़त्म हुई, और हम लोग अपने आप को अपने राइट्स एंड अपने अकॉर्डिंग जीने लगे।
इस तरह से इन आवर कंट्री इट इज़ द पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट बाय रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल विच मेक लॉ फॉर अस। सिमिलरली द स्टेट असेंबली मेक लॉ फॉर द स्टेट। ये जो लॉ बना जिसके कारण अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा खत्म हुई, ये सब एक लॉ बना। और ये लॉ बना तो उसमें हुआ क्या कि सारे चीज़ उसमें लिखे गए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है बाई आर्टिकल वाइज सारे चीज़ का सॉल्यूशन है एंड सारे चीज़ का रूल भी उसमें लिखा हुआ है। उसी आर्टिकल के थ्रू चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, सारी चीज़ों का एंड हुआ, ख़त्म हुआ। एंड हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आप लोगों से बात करूँगी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी जो है वो वाइज डेमोक्रेटी इन द वाइडर सेंस ऑफ दैम वाई। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करूँगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, सो वीडियो पे बने रहे हैं। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट में मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।